अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो इस पैरामीटर को देखे बिना उस स्टॉक को खरीदने की सोचना भी मत। क्या भाई, कौन सा पैरामीटर है? पैरामीटर का नाम है प्रमोटर होल्डिंग ऑफ शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको यहाँ पे ज़रूर जाना है भाई। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो ना भाई, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकती। कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कुछ भी चीज़ है, सारी चीज़ एक तरफ और ये एक तरफ। तो भाई मुझे तो मालूम है, इसे देखना कहाँ है भाई, पहले ये तो बताओ। तो चलो मैं आपको ये बता दूँ इसे देखना कहाँ है। तो आपको इसे देखना है स्क्रीनर पर। स्क्रीनर गूगल पे जाके सिंपली सर्च करने का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं यूज़ करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक सेक्शन सर्च कंपनी का। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक सर्च कंपनी का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो अब आपको इधर जाके कोई सी भी कंपनी सर्च कर लेनी है। फॉर एन एग्जांपल मैं टाटा स्टील सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं टाटा स्टील मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे मेरे सामने टाटा स्टील का वो जो है पूरी सारी रिपोर्ट सब कुछ A to Z मेरे सामने आ चुकी हैं, स्टॉक का प्राइस वगैरह। लेकिन हमें देखना है भाई प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो वो कहाँ देखेंगे? यहाँ पे आपको जाना है इन्वेस्टर्स वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स वाला सेक्शन आई होप दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ ही आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बहुत ही सारी चीज़ें। अब मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, अगर भाई ये चीज़ आपने देख ली ना, आप समझ गए, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे कि भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, कैसे बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? प्रमोटर्स। फिर आपको देखने के लिए मिल रहा है FII, DII, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। कई स्टॉक में आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, कई स्टॉक में ये तीनों नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको प्रमोटर और पब्लिक हर एक स्टॉक में मिलेगी, ये 100% है। ठीक है, आपको भाई बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। मल्टीपल कोई सी भी कंपनी खोल के हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रमोटर दिखा रहा है। भाई प्रमोटर का मतलब तो बता दो। देख भाई, प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी का मालिक। अगर प्रमोटर आपको कोई भी बोले कि भाई क्या प्रमोटर होता क्या है, तो आपको डायरेक्ट लिंक करना है जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, जो कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कंपनी के मालिक। सीधा सीधा इतना ही रखना है। अब यहाँ पे अगर आप प्रमोटर्स पे क्लिक करते हो तो आपको सारे नाम दिख जाएंगे कि भाई कौन कौन इस पर प्रमोटर्स हैं। ठीक है, इस पर प्रमोटर्स पे क्लिक करते के साथ ही नाम दिख गया। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कितनी होल्डिंग है इनकी, इनके पास ये दिखा रहा है। अब टोटल होल्डिंग 100% होती है। अब 100% में से सिर्फ इनके पास, पूरी कंपनी के मालिक जो है, इनके पास कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 33%, जो कि बहुत बुरी रेशो है, बहुत ज़्यादा गंदा है ये। मैं मिनिमम आपको बताऊंगा, मैक्सिमम तो भाई जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन मिनिमम बताऊंगा, एवरेज बता दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि भाई मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, वो सब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। लेकिन आपको सब हर एक चीज़ दिखा रहा है कि प्रमोटर में कौन कौन है। टाइटन कंपनी है, टाटा है, यानी आप टाइटन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक तरीके से आपने टाइटन के थ्रू टाटा स्टील में भी इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि टाइटन की होल्डिंग टाटा स्टील में है। तो ये सब चीज़ को देख के आप समझ रहे हो। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज़ बताइए भाई, इसका चल हमने ये तो देख लिया, प्रमोटर होल्डिंग देखना क्या है, क्या होता है, हमने ये सब तो देख लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है भाई, ये तो बताओ। इसका देखो एकदम भाई जितनी ज़्यादा, अब आप एक चीज़ समझिए, आपने एक बिज़नेस खोला एंड आपकी ही उस बिज़नेस में स्टेक है 33%। आपने ही खोला है भाई वो बिज़नेस, किसी और ने नहीं खोला, आपका ही बिज़नेस है वो। और उसमें से प्रॉफिट जितना आ रहा है उसका 33% आपको मिल रहा है, रेस्ट सारा और लोग लेके जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, जिस ऐसी ही कंपनी चाहे तो टाटा है भाई, इस पे विश्वास है, और इस पे जो है ना काफ़ी सारे बड़े बड़े और भी प्लेयर्स रहते हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ होती हैं उनमें ये रेशो आपने देख लिया। जैसे कि मान लीजिए कोई सी भी आप एक कंपनी एनालाइज़ कर रहे थे, आज से पहले आपने उसका नाम भी नहीं सुना था। मान लीजिए एक्स कंपनी थी, वो एक छोटा सा पैनी स्टॉक है, एक्स नाम है उसका। उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको देखने के लिए मिल रही है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ 6% है। ऐसे भी स्टॉक होते हैं, और ऐसे भी स्टॉक्स आपको मिलेंगे इसमें 0% होगी। उनका भी बताऊंगा वो क्या होते हैं, वो तो भैया बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, जो एक्स कंपनी है उसमें 6% की प्रमोटर होल्डिंग है, रेस्ट 94% जो होल्डिंग है वो कोई और लेके जा रहा है। इन 94% में से आप पेनी स्टॉक्स में 90% पेनी स्टॉक्स में बताऊँ क्या देखोगे आपको? 90% पेनी स्टॉक्स में ये 94% में से 90% किसके पास होगी? रिटेल के पास होगी। रिटेल कौन होता है भाई? मैं और आप जैसे लोग, जिनके पास छोटा पैसा है, 10 लाख, 50 लाख, 10 करोड़। 10 करोड़ छोटा होता है हाँ भाई, मार्केट में बहुत छोटा होता है। 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, आप नहीं कर सकते 10 करोड़ के साथ मार्केट को ऑपरेट। मार्केट में 3 तरीके के प्लेयर होते हैं, HNIs, रिटेल, FII/DII।
ये 3-4 तरीके के लोग होते हैं एफआई, ये जो होते हैं यही इन सब के बीच में ही गेम चल रहा होता है। इसमें सबसे वीक कौन है भाई? रिटेल सबसे वीक है। उससे वीक कौन है भाई? एचएनआई उससे वीक है। उससे वीक कौन है भाई? उससे वीक कोई नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया लगता है। सबसे वीक रिटेल है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग बोलना चाह रहा था, सॉरी मैम कुछ गलत हो गया, सॉरी। सबसे वीक रिटेल है, उससे स्ट्रॉन्ग एचएनआई है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एफआईआई डीआईआई है। वो पहले जो बोला उसे भूल जाना, वो थोड़ा फ्लो में निकल गया, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो एफआईआई सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब एफआईआई डीआईआई कौन होते हैं भाई? मुझे वो भी नहीं मालूम, प्लीज़ वो भी बता दो। एफआईआई देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। आई होप सो आप समझ आ गया होगा। डोमेस्टिक मतलब अपने इंडिया के लोग, फॉरेनर मतलब बाहर के, आप समझ गए। यानी बाहर के निवेशक और इंडियन निवेशक। इंडियन निवेशक में सबसे बड़ा डीआईआई कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना। होपफुली आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया होगा। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, कर दिया होगा आप लोगों ने। सबसे बड़ा कौन है? एलआईसी। इससे बड़ा कोई नहीं है भाई। एलआईसी बहुत बड़ी जो है वो है प्रमोटर, एक तरीके से डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अब इसमें जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने प्रमोटर्स यानी कंपनी के मालिक के पास तो भाई 33% होल्डिंग है। एफआईआई के पास भाई यहाँ पे अगर हम देखें सितंबर में 22% थी, फिर दिसंबर 2021 में यहाँ पे क्वार्टरली, आप इसे ईयरली पे शिफ्ट कर लीजिएगा। 2017 में इनके पास इतनी थी। अब यहाँ पे देखो एफआईआई कितनी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिख रहे हैं। 14, 18, 14, 12, 18, 22, 20, 19। तो क्या एक डिसेंट लेवल पर है। प्रमोटर ना ही ऐसे नहीं हो रहा। चार्ट ग्राफ कैसे चल रहा है? ऐसे। जिसका ग्राफ ऐसे चलता है ना एफआईआई में, वो स्टॉक इन अ लॉन्ग रन ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है भाई? क्यों ऊपर जाता है? रीज़न तो बताओ। रीज़न बताता हूँ। रीज़न सुनोगे तब पैसा बनेगा, टिप्स देखोगे कुछ पैसा नहीं बनेगा। रीज़न ये है भाई, देखो अगर कोई बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा बाहर का इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट कर रहा है एक ऐसे स्टॉक में, वो भी लगातार कॉन्स्टेंटली उस स्टॉक में उसकी होल्डिंग है, तो वो उसे गिरने नहीं देगा भाई इतनी आसानी से। उसने कितनी सारी चीज़ें देख के तो पहले उसमें होल्डिंग बनाई होगी। उनका 1% का जो होल्डिंग होता है ना, हम तो जैसे 2-4 चीज़ें देख लेते हैं, 10-15 चीज़ें देख लेते हैं, वो भाई पता नहीं क्या क्या देखते हैं। उनके पास कितने सारी रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास है भी नहीं आज की डेट में। वो इतने रिसोर्सेज देखते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा वो सारी चीज़ें। तो वो सब देख के अगर वो उस एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उनके फुटस्टेप को फॉलो कर सकते हैं। अगर वो उस कंपनी में बुलिश है तो भाई हमें भी बुलिश रहना ही पड़ेगा, हमें बुलिश ही रहना पड़ेगा। हम उसमें ये नहीं सोच सकते कि भाई यार चलो बेच देते हैं इस कंपनी को, ये तो नीचे जाएगी। क्यों जाएगी भाई? वो अगर उसमें इन्वेस्टेड है तो भाई वो नीचे नहीं जाने देगा। वो अपना एक सपोर्ट लेवल उसने देख रखा होगा, उसके नीचे जाने ही नहीं देगा। नीचे आएगा प्राइस, ऐसा नहीं होता कि भाई, अब काफ़ी लोग बोलेंगे भाई प्रमोटर आ गया तो ऐसे जाएगा क्या चार्ट? भाई ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं जाएगा। तो चार्ट कैसे जाएगा भाई? एक सपोर्ट लेवल होता है, उनके कुछ सपोर्ट्स लेवल होते हैं बहुत सारे। वो थोड़ा बहुत क्या करते हैं, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर इस लेवल से ऊपर चला गया। तो भाई इस तरीके से वो खेलते हैं। वो ऐसे नहीं खेलते। लेकिन इन लॉन्ग रन अगर आप उनका चार्ट देखोगे तो भाई बुलिश ही रहेगा। वो नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा प्लेयर इन्वेस्टेड है। बड़ा प्लेयर उसे गिरने ही नहीं देगा। अगर डीआईआई है, प्रमोटर है, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए है वैसे एफआईआई, क्योंकि एफआईआई निकल भी जाते हैं, प्रमोटर को नहीं निकलना भाई। अगर आप इन फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो भाई ये चीज़ गोल्डन अक्षरों में अपने दीवारों पे छाप लो, हर एक जगह लिख लो, प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग इज़ नेसेसरी। वो ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होगा तो चल जाएगा, भाई नहीं, वो होनी ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो सब बकवास, सब सारी एनालिसिस बकवास। क्यों? क्योंकि भाई मालिक को अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है, तो हम सबसे ज़्यादा कौन जानता है? एफआईआई से भी ज़्यादा ना कंपनी का मालिक जानता है कि कंपनी में चल क्या रहा है। एफआईआई भी उतना नहीं जानता। भाई मेरा बिज़नेस है, सबसे ज़्यादा मैं जानूंगा या फिर कोई बाहर का बंदा जानेगा? आप लोग बताओ, आपका बिज़नेस है, आप सबसे ज़्यादा जान लोगे या मैं आपसे ज़्यादा जान लूँगा? ऑब्वियसली आप ही ज़्यादा जानोगे, आपसे ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता। तो यही चीज़ है भाई, अगर प्रमोटर की होल्डिंग उसमें ज़्यादा है, यानी कितनी होनी चाहिए भाई? ज़्यादा, बहुत देर से तुम ये बोल रहे हो ज़्यादा कम, भाई कितनी होनी चाहिए? देखो भाई मिनिमम 50% से ज़्यादा, 50 भी चलेगा लेकिन 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 50% से कम है तो समझ जाओ इन लॉन्ग रन उस पर कंपनी का जो मालिक है ना, उस पर ही भरोसा नहीं है, उसकी कंपनी पर, कि भाई 50% से कम होल्डिंग पे घूम रहा है यार। लिटरली आप खुद सोचो ना भाई, उसकी कंपनी उससे ज़्यादा तो किसी और के हाथ में है,
कोई और उसकी कंपनी चला रहा है भाई। और इन अ मोस्ट 90% केसेस मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ रिटेल ही होगा वो, क्योंकि आप देखते होगे कि भाई प्रमोटर ने सारी होल्डिंग रिटेल को बेच दी है, फिर स्टॉक गिर गया, स्टॉक डंप हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि भाई रिटेल सबसे कमज़ोर फटका है, वो भी मार्केट खुद ही चला सकता है, वो स्टॉक को ऊपर थोड़ी ला सकता है। इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, इंस्टीट्यूशन फाइन करते हैं, अच्छा इसमें तो प्रमोटर ही नहीं है, प्रमोटर नहीं है तो हम इसे गिरा सकते हैं। प्रमोटर को जोर ही नहीं डालेगा क्योंकि उसकी होल्डिंग ही नहीं है, क्यों डालेगा वो? और फिर आराम से वो लोग उसे मैनिपुलेट करते हैं। फिर आप लोग बोलते हो यार मैनिपुलेट हो गया मेरा स्टॉक, मैंने एंट्री करी, एंट्री के साथ नीचे आ गया। भाई क्यों आया? क्योंकि आपने प्रमोटर होल्डिंग नहीं देखी। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये देख के भाई स्टॉक को बाई सेल कर लो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ भाई ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने नहीं देखा आज तक अपनी ट्रेडिंग, अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की जर्नी में। और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी मैनेजमेंट होती है, वही मैनेजमेंट का ही पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट वो आएगा आगे, मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो चलो अब यहाँ पे और एक और चीज़ इसमें एडवांस डाल देते हैं। अब भैया अगर आपको कोई सा भी एक ऐसा स्टॉक मिल गया, अगर आपको एक ऐसा स्टॉक मिल गया जिसका प्रमोटर होल्डिंग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इससे बेटर चीज़ हो ही नहीं सकती आपके लिए मेरे भाई। प्रमोटर बार बार अपनी होल्डिंग लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, उसे कहते हैं बाय बैक। क्या कहते हैं भाई उसे? बाय बैक। भाई बाय बैक क्या होता है? बाय बैक देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास कंपनी का कुछ होल्डिंग है, मान लो मेरे पास एक कंपनी है, उसकी 10% होल्डिंग है, और फिर उसके ऑपरेटर कह रहा हूँ, प्रमोटर के पास 90% होल्डिंग है। कितनी होल्डिंग है? 90% होल्डिंग है। 10% मेरे पास, 90% उसके पास। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? एक मिनट। 10% मेरे पास है, देखो कहने का मतलब है 10% मेरे पास है, 90% उसके पास है, ठीक है? 10% मेरे पास, 90% उसके पास। अब वो क्या करेगा, मुझसे मेरी 10% लेना चाहेगा। क्या करेगा? मुझसे मेरी 10% लेगा और अपनी जो है 100% कर लेगा। तो वो क्या करता है ना, उसको बायबैक बोलते हैं कि भाई मार्केट से उसने अपना वही उठा लिया, वापस ले लिया उसने अपना। उसे क्या बोलते हैं भाई? बायबैक बोलते हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा भाई बायबैक क्या होता है, आगे से कन्फ्यूजन नहीं। बायबैक यानी भाई स्टॉक को उठाना, भाई उसने अपना स्टॉक ले लिया, इसे कह दिया बायबैक। भाई उसने बायबैक कर लिया, अपना स्टॉक जो मार्केट में बाहर भेज रखा था उसने वापस ख़रीद लिया। और अमूमन 90 to 80% चांसेस में वो ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदता है। जैसे मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, ये मान लो उसकी मार्केट में वैल्यू चल रही है 100 रुपये का एक शेयर, वो क्या कितने में ख़रीदेगा? वो उसे 120 में ख़रीदेगा, 110 में ख़रीदेगा। आप सोचो भाई ऐसा स्टॉक, भाई ये बायबैक कहीं से देख सकते हैं क्या? ऑब्वियसली भाई अपना गोल्डन स्क्रीनर, यहाँ पे आपको जाके लेटेस्ट लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बायबैक। अभी देख सकते हो कोई स्टेक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि देखो ये इतने सारे स्टॉक्स हैं जो बायबैक ले रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, स्टॉक अपने आप को बायबैक कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है, बायबैक, ठीक है? तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। यानी प्रमोटर की होल्डिंग, कहने का मतलब मेरा क्या है, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, सीधी सीधी बात है। ये इंटरकनेक्टेड है भाई, ये इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है स्टॉक का प्राइस गिरे भाई, कोई 100% कुछ नहीं होता भाई, हो सकता है स्टॉक का प्राइस गिरे, फंडामेंटल बेकार है, लेकिन कंपनी के मालिक को तो भरोसा है ना, तो आप शांति से बैठ सकते हो, ऐसे डरना नहीं है। लेकिन हाँ भाई स्टॉक का प्राइस भी गिर रहा है, प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग बेचे जा रहा है, तो भाई निकल जाओ, उस स्टॉक से निकल जाओ, क्योंकि उसमें क्रैश में भी आ सकता है, उसमें भी क्रैश आ सकता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स अब देखते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको प्रमोटर कर रहा हूँ, लेकिन FII DII मैंने आपको बताया, FII कौन होते हैं, DII कौन होते हैं। अगर DII की भी होल्डिंग है ना, तो ये शॉर्ट टर्म में इन्फ्लिक्ट करती है, शॉर्ट टर्म में इफ़ेक्ट करती है। क्या करती है इफ़ेक्ट? भाई इसमें अगर स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी हो सकती है। क्या अगर FII और DII की होल्डिंग है, किसकी है? FII और DII की होल्डिंग है, और वो बढ़ती जा रही है, कुछ समय के लिए वो बढ़ती है, हो सकता है वो कभी भी बेच दे, क्योंकि वो कंपनी के मालिक नहीं है भाई, वो स्विंग ट्रेडर्स हैं। हाँ अगर वो इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, स्विंग ट्रेडर्स हो सकते हैं, उनसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रमोटर होता है। वो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन FII शॉर्ट टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हो सकता है प्रमोटर की होल्डिंग तो बढ़ रही है, लेकिन FII की होल्डिंग घट रही है ना, तो हो सकता है स्टॉक इन अ शॉर्ट टर्म यानी आप 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म यानी 1 साल, 10 साल, 5 साल, ये तो 5 साल तक स्टॉक बढ़ेगा। और भी हो सकता है 1 साल 3 महीने गिर जाए उसमें, ऐसा कुछ चार्ट बना सकता है ना भाई, ऐसा कुछ चार्ट बना सकता है। 3 महीने गिरा, फिर उठ गया। प्रमोटर की तो होल्डिंग थी, FII ने बेचा, FII ने प्रॉफिट बुक करा, वो उठ गया, फिर वो समझ गए FII की कौन होते हैं। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे।
अब आई थिंक थ्योरी सारी क्लियर है, अब हम चलते हैं सीधा प्रैक्टिकल पर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, जो वीडियो यहाँ तक देख रहा है कमेंट सेक्शन में लिख देना #प्रैक्टिकल, कि पता चल जाए भाई कौन कौन बंदे सीरियस हैं। पूरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ पे आपको प्रमोटर्स देखने के लिए मिल रहे होंगे 31%, 32%। ये जो है कांस्टेंट ही है, ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। पर क्या भाई अच्छी चीज़ है? नहीं भाई, बुरी चीज़ है। लेकिन इसमें क्या है ना, DIA की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और FII की होल्डिंग ज़्यादा अच्छी है। देखो, सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर पब्लिक के पास आ गई, इसे रिटेल, यहाँ पे पब्लिक लिखा रहता है, रिटेल नहीं लिखा रहता, रिटेल और पब्लिक है, यानी पब्लिक हम जैसे लोग भाई, हमारे पास भी इसमें टाटा है। देखो ये टाटा है, टाटा की कंपनियों में प्रमोटर्स की होल्डिंग चल जाती है। क्यों चल जाती है भाई? क्योंकि टाटा भाई ट्रस्टेड कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स एकदम ओपी हैं, तो भाई उसमें चल जाएगा। लेकिन नॉन रिकॉग्नाइज कंपनियों में नहीं चलता, ये नहीं चल पाता भाई। जैसे कि कोई सा भी, मैं एक एग्जांपल, कोई से भी मैं रैंडम एक कंपनी उठा लेता हूँ जिसका मैंने नाम नहीं सुना। चलो भाई, इस कंपनी का नाम मैंने आज से पहले का नाम ही नहीं सुना, वैसे पता नहीं कौन सी कंपनी है ये। इन्वेस्टर्स पे चलते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर देखो कि 50% है, तो अच्छी चीज़ है भाई। 10% ही पब्लिक है और यहाँ पे 23% DIA है और 13% FII है। क्या ये अच्छा है बुरा है? कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, येस और नो। आई होप सोली आप लोगों ने येस लिखा होगा, क्योंकि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है। प्रमोटर भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं, पब्लिक भी कम है, बहुत अच्छी चीज़ है। और एग्जांपल दिखा दो भैया, इन लॉन्ग रन के प्रमोटर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? देखो, घटने का मतलब ये नहीं होता कि भाई 51 से 50 हो गए तो घट गया, अरे बेच दो। नहीं भाई, 51 से 30 हो गया, 20 हो गया तो उसे घटना कहेंगे भाई। 50 से 40 भी हो गया ना तो भी उसे घटना नहीं कहेंगे। 10% उसने दे दिया होगा भाई, उसे पैसा उठाने के लिए अपना होल्डिंग बेचा होगा, चल जाता है। लेकिन फिर हाँ, वो बाय बैक करते हैं, फिर वही चीज़ वो बाय बैक, जब उनका काम हो जाता है वो बाय बैक कर लेते हैं। दैट्स इट, ये चीज़ होती है भाई। तो ये क्या 50 से 51 से 50 हो गया तो टेंशन ना लो भाई, चलता है। और एग्जांपल दिखाता हूँ भाई, और एग्जांपल कोई सी भी रैंडम कंपनीज खोल लो। आप लोगों ने भी भाई पता नहीं नाम सुना हो नहीं सुना हो, इसका भी देखो क्या अच्छा है बुरा है, क्या अच्छा है बुरा है। चलो ये इंटरेस्टिंग है, अच्छा है बुरा है। वीडियो को पॉज करो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। होपफुली आपने लिख दिया होगा, ये है एवरेज। ना ही ये अच्छा है ना ही ये बुरा है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें DIA ही नहीं है, इसमें जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा है। अब देखो, आप एक चीज़ ज़रूर से जानते हो, रिमूविंग वीक हैंड वाला कंसेप्ट। ये टेक्निकल कंसेप्ट है लेकिन फंडामेंटल में भी काम आता है। रिमूविंग वीक हैंड यानी क्या? रिटेलर्स वीक हैंड रिटेलर होते हैं। अब मार्केट क्या चाहती है ना, पब्लिक को निकालना, रिटेलर को निकालना चाहती है। प्रमोटर चाहते हैं सारा पैसा वो लेके जाए, प्रमोटर नहीं सॉरी, ऑपरेटर्स कौन लोग हैं? FII DIA। ये टेक्निकल्स में इनका अलग नाम हो जाता है और इसमें अलग नाम हो जाता है, ठीक है। FII DIA चाहते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा पैसा वो लेके जाए, तो वो क्या करते हैं ना, स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे लाते हैं, एक बार एक झटका सा देते हैं, सारे के सारे डिटेल, अरे भाई ये कंपनी तो क्रैश हो गई, अब ये फिनिश हो गई कंपनी ख़त्म, ये वो पता नहीं कितनी बातें करते हैं। लेकिन फिर से अगर स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, वो राइज करता है, कमबैक करता है, फट जाता है, फिर वो बोलते हैं अरे भाई ऐसा लंटिंग हो गई, मैनिपुलेशन हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई तुम चीज़ें देख लोगे ना तो भाई एसएल हंटिंग में नहीं फंसोगे। और एसएल हंटिंग को तो हम ट्रेड भी करते हैं। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखनी है, मेरे चैनल पे जाओ, आपको वीडियो मिल जाएंगी, एंड में आपको बताऊंगा एसएल हंटिंग भी कैसे सीखनी है, वो मैंने वीडियो बना रखी है उसके ऊपर भी। अब ये एवरेज क्यों है भाई? इस स्टॉक में अभी एंट्री कर लें क्या? नहीं, थोड़ी सी FII को आन दो, थोड़ा सा DIA को आन दो, थोड़े तो बहुत तो है लेकिन ठीक ठाक अमाउंट पे आन दो, फिर उनके बाद एंट्री करोगे चलेगा। अब भाई काफ़ी लोग बोलेंगे यार अगर FII ने बेच दिया, DIA ने बेच दिया तो स्टॉक तो क्रैश कर जाएगा, ये हो जाएगा वो। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म में उसका घंटा कोई इफेक्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म रन में उसका घंटा कोई इफेक्ट नहीं है। एवरेज क्यों बोला मैंने? क्योंकि FII DIA का लॉन्ग टर्म में कोई घंटा कोई वो नहीं है। समझ रहे हो ना? समझना चाहिए। मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा। रैंडम कंपनीज, रैंडम चलो रैंडम कोई सी भी कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पता नहीं भाई कौन सी कंपनी है, मैं नहीं जानता, 51%। अब ये बताओ भाई, मुझे ये बताओ, अगर आपने ये बता दिया तो समझ जाना भाई आपने वीडियो सीख ली भाई। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, बताओ। होपफुली आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका मतलब है भाई ये कंपनी बहुत A1 है, A1 है, ठीक है। A1 मतलब भाई क्यों? क्योंकि इसकी 50% से ज़्यादा है, 17% इसकी जो है FII भी है, थोड़े बहुत DIA भी है, पब्लिक सबसे कम है। पब्लिक सबसे कम होगी सबसे बढ़िया, जितनी कम पब्लिक उतनी बढ़िया, जितने ज़्यादा प्रमोटर उतने बढ़िया। समझ गए? होपफुली समझ गए होगे। और एग्जांपल दिखा दो भाई, और एग्जांपल दिखा देता हूँ भाई। अब अपन रिलैक्सो देखते हैं। रिलैक्सो का तो नाम सुना है हमने।
इसका देखो भाई साहब, प्रमोटर होल्डिंग, अरे वाह। अब ये बताओ भाई ये अच्छा है बुरा है? होपफुली आपने कमेंट किया होगा ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन अच्छा है। इसे A1 नहीं देंगे, इसे A दे देंगे, A+ दे देंगे, A1 नहीं A+। A+ क्यों? क्योंकि ये 71% इतनी ज़्यादा होल्डिंग है, यानी कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी पे भरोसा है। अगर कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी पे भरोसा है ना, लॉन्ग रन वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कंपनी का मालिक जी तोड़ मेहनत करेगा, उसे ऊपर ले जाएगा, समझ गए? तो अभी ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो बन गई है। होपफुली जानता हूँ भाई 90% लोग तो पहली स्टार्टिंग में ही निकल गए होंगे, लेकिन जो रेस्ट 10% थे ना भाई, आई होपफुली यू आर सीरियस एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हाँ, हो सकता है आपका कुछ डाउट रह गया हो, मेरी पढ़ाने में भाई कोई कमी रह गई हो। कमेंट सेक्शन भाई आप लोगों के लिए ओपन है, कोई कमी रह गई भाई बताना, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ जिसे। और अगर कोई दिक्कत हुई, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप मुझे बता देना भाई मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये पार्ट समझ नहीं आया, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। होपफुली यू ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।